सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान गुलाब से मुतल्लिक तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। गरबी वस्ती खलीज बंगाल पर समंदरी तूफान गुलाब पिछले 12 घंटे से मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी तफसील जानेंगे, हमारी नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, बताइएगा क्या अलर्ट जारी किया गया? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का यही कहना है कि खलीज बंगाल में बनने वाला जो साइक्लोन है वो अब तूफान की सूरत इख्तियार कर गया है और उसका रुख जो है वो मुसलसल मगरिब की ही तरफ है, जिसके बायस जो है वो कराची या पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और यहाँ पर किसी किस्म के तूफान का कोई खदशा भी नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात तक भारत के साहिली पट्टी से जो है वो तूफान टकराएगा, जिसके बाद जो है वो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा है, लेकिन पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म के कोई खतरात लाहक नहीं है। इस हवाले से जो है वो माहिगीरों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि समंदर में जो है वो तेज हवाओं के बायस और तेज ऊंची लहरों का खतरा है, जिसके बाद जो है वो माहिगीर कोशिश करें कि समंदर की जानिब ज्यादा रुख ना करें। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल में बनने वाले इस हवा के कम दबाव के बायस जो है वो कल से सिंध समेत कराची में तेज तो मुसलसल अलर्ट्स इस हवाले से जारी कर दिए जा रहे हैं। आपने अपडेट किया रबिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने आवाम को सरप्राइज दे दिया। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद कर ली। चीनी सरकारी एक्समिल रेट से 25.15 रुपये फी किलो महंगी मिली। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को 123 रुपये किलो में पड़ेगी, जबकि सब्सिडी देकर 85 रुपये में फरोख्त की जाएगी। सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ ने पार्लियामेंट के लिए जहाज वक्फ करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ की करारदाद कल सेनेट में पेश की जाएगी। करारदाद में कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर जायज प्रोटोकॉल, डेकोरम और मकाम दिया जाए। टैक्स तरमीमी बिल पर ताजरों में फूट पड़ गई। पहले FBR हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर 27 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल वापस ली। इस पर सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने रद्द-ए-अमल दिया कि 29 सितंबर को हर सूरत FBR का घेराव होगा। FBR टैक्स तरमीमी बिल पर ताजरों के एक धड़े को साथ मिलाने में कामयाब हो गया। हुआ कुछ यूं कि पहले FBR हुकाम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान ने 27 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके अंदर छोटे ताजरों के और कमर्शियल बिजली के बिलों के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए, तो लिहाजा हमने जो 27 सितंबर को पूरे मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के ताजरों को इस्लामाबाद की तरफ आने की कॉल दी थी, हम उस 27 सितंबर की कॉल उसको मौखर कर रहे हैं। FBR हुकाम और अंजुमन ताजरान ने मुश्तरका तौर पर कहा कि पॉइंट ऑफ सेल और बिजली के इनकम टैक्सेस छोटे ताजरों पर लागू नहीं होंगे। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी काशिफ बोले कि मामला तवील मुज़ाकरात के बाद हल हुआ। मेंबर ऑपरेशन FBR कैसर इकबाल ने कहा कि नया तरमीमी बिल छोटे नहीं बड़े ताजरों के लिए है। छोटे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल की बात ये करते हैं, आजकल शोर मचा हुआ है, ये छोटे ताजरों का बिल्कुल उसके ऊपर इतलाक नहीं होता है, इसमें आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें। दूसरी चीज़ है कि सेल टैक्स की आप छोटे ताजरों को मसला नहीं है, क्योंकि इनका ऑलरेडी कट जाता है, उसके अंदर जो है बिजली के बिल के अंदर कट जाता है, इसलिए इसमें भी फिक्रमंद नहीं होनी चाहिए आप लोग। इस पर सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच बोले कि FBR का बयानिया झूठा है, उसे मुस्तरद करते हैं। 29 सितंबर को FBR का घेराव करने मुल्क भर के ताजिर हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ताजरों का कोई मसला हल नहीं हुआ है, हम FBR के इस बयानिए को मुस्तरद करते हैं और 29 तारीख का जो हमारा एहतजाज का ऐलान है उसमें हम भरपूर एहतजाज करेंगे FBR के खिलाफ। पूरे मुल्क से ताजर नुमाइंदे, ताजर इस्लामाबाद रावलपिंडी के ताजर अपना कारोबार बंद करके FBR का घेराव करेंगे। देखना होगा कि टैक्स तरमीमी बिल का ऊंट अब किस करवट बैठेगा। FBR की वेबसाइट फाल हो गई है, जिसके बाद इनकम टैक्स और सेल्स के ऑनलाइन गोशवारे जमा होना शुरू हो गए हैं। तर्जुमान FBR के मुताबिक रात 3 बजे FBR की वेबसाइट को फाल कर दिया गया था, जिसके बाद इनकम टैक्स और सेल्स के गोशवारे जमा किए जा रहे हैं। तर्जुमान FBR के मुताबिक ट्रैफिक के दबाव के बायस FBR की वेबसाइट टेक्निकल इशू का शिकार हुई थी। MD के टेस्ट के हवाले से एहतजाज करने वाले तलबा इस्लामाबाद में डी चौक पहुंच गए। तलबा ने
टेस्ट दोबारा करने का मुतालबा करते हुए पीर को पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजर भी आप देख सकते हैं। एहतजाज किया जा रहा है तलबा की जानिब से। MD के टेस्ट के हवाले से ये एहतजाज किया जा रहा था, जो कि अब डी चौक पहुंच चुका है। तलबा ने टेस्ट दोबारा करने का मुतालबा करते हुए पीर को पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट फाल होने के बाद तालिबान ने तमाम ममालिक से अफगानिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल करने की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान अफगान दफ्तर खारजा का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मसाइल को हल करके आलमी परवाज़ों के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है। तमाम ममालिक अफगानिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें बहाल कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट फाल होने के बाद तालिबान ने तमाम ममालिक से अफगानिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल करने की दरख्वास्त कर दी है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि शफाफ इंतखाबात का मुतालबा इलेक्शन कमीशन, अदलिया और तमाम इदारों से है। 2023 के इलेक्शन में PTI की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा कि आवाम को बाहर निकल कर हुकूमत को घर भेजना होगा। ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। और अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है, हमारा फैसला है कि हर सूरत इस कौम को 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। इलेक्शन कमीशन को ये हमारा मुतालबा अदालत उज़्मा से भी है, इंतजामिया से भी है और मुकन्ना से भी है और तमाम इदारों से है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में PTI को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं ये हुकूमत किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, किसी वक्त भी इंतखाबात आ सकते हैं। कारकुन भरपूर तैयारी करें। इस वक्त पर जिला और सूबे में मकामी क़यादत लड़ रही है। अगर इत्तेहाद कायम ना किया और नवाज शरीफ के पीछे खड़े ना हुए तो हम हुकूमत कायम नहीं कर सकेंगे। कैंटोनमेंट इंतखाबात में सिर्फ धांधली नहीं हुई और हम जीत गए। गिलगित और आज़ाद कश्मीर में धांधली की वजह से हारे। अगर आपने आवाम की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कमिटमेंट इस कौम के साथ उसको निभाना है और आने वाले इलेक्शन पे हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है, तो खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। अगर आप अपने सफों में इत्तेहाद पैदा ना कर सके, दराड़े पुर न कर सके, तो जब इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। इस वक्त दिन ब दिन ये जो कामयाबी आपको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए कामयाबी मिली कि इलेक्शन शफाफ थे। उससे पहले इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, चाहे वो आजाद कश्मीर थे या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। हमजा शहबाज ने मुफाहमत का मतलब बयान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दुरुस्त फैसला था, ये पार्टी क़यादत ने किया। हमारे मुफाहमत के बयानिए को डील कहा जाता है, हालांकि मुफाहमत का मतलब शफाफ इंतखाबात हैं। मुस्लिम लीग नून शफाफ इंतखाबात के लिए बातचीत पर यकीन रखती है। हम सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ पार्टी को मुतहरिक कर रहे हैं। हुकूमत अद्वियात की कीमत में 400 रुपये तक इजाफा कर चुकी, तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज ले चुकी। ऐसे में उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी कौम ऐसे दौर से गुजर रही है जो कभी देखा न सुना। आए रोज आटे की कीमत, चीनी की कीमत, बिजली की कीमत। ये PTI की हुकूमत नहीं है, ये PTI का अजाब है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लोग बेघर हो गए, 50 लाख घर बनने का नाम नहीं लेते। 72 साल तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया, चौथा साल है हुकूमत का, एक ईंट नजर नहीं आती। अद्वियात 400% का इजाफा हो चुका है। खतरनाक महंगाई का जो तूफान है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इस अजाब से अब अल्लाह ताला जान छुड़ाए। मुफाहमत का मतलब ये है कि हम
सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ मुनसफाना होने चाहिए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मरूज़ खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। वज़ीर आज़म पर भी नैब के केसेस हैं, वो भी चेयरमैन नैब का इंतखाब नहीं कर सकते। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का फवाद चौधरी के बयान पर जवाब, कहा हुकूमत मनपसंद चेयरमैन नैब लाकर अपोजिशन को निशाना बनाना चाहती है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक धांधली से दोबारा इक़्तिदार में आने का प्लान बना रही है। साथ ही दावा किया कि पीटीआई के वज़रा आइंदा इलेक्शन में टिकट के लिए राब्ते कर रहे हैं। अपने लीडर की तरफ देखें, पूरी काबीना इस वक्त करप्शन के स्कैंडल्स की जद में है, लेकिन नैब ने हाथों पे पट्टी बांधी हुई। ये जो माफियाज हुकूमत ने पाले हुए हैं, ये सारे के सारे इमरान नियाजी साहब की छतरी के नीचे है, क्योंकि ये सब इमरान नियाजी को चंदा देते हैं और उस चंदे के एवज इमरान नियाजी उन्हें दोनों हाथों से पाकिस्तान के अवाम को लूटने का परमिट देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुद कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस चिप के मुताबिक काम करती है जो चिप में हदायत दी होती है, और अगर किसी ईवीएम के अंदर गलत चिप लगा दिया जाए तो वो धांधली की मशीन बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत की चीखें, ये हुकूमत का रोना ईवीएम के ऊपर साफ बतला रहा है। ईवीएम के अंदर इस हुकूमत की जान फंसी। ये ईवीएम को जो ला रहे हैं, ये इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक धांधली करना चाहते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में एमक्यूएम पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ जमातों के सियासतदानों ने उर्दू को कौमी ज़बान बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि उर्दू के बगैर हमारा मुल्क और जोग्राफिया नामुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास की रिपोर्ट में। कराची आर्ट्स काउंसिल में एमक्यूएम पाकिस्तान के तहत अयाम हिजरत मुकालमा के उन्वान से तकरीब में मुल्क की अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने उर्दू ज़बान को अहम करार दिया। उर्दू ज़ुबान और उर्दू शायरी से ज़्यादा खूबसूरत क्रिएटिव आर्ट फॉर्म दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उर्दू भी मुकम्मल नहीं फ़ारसी के बगैर। वो वालिद साहब से एक शेर सुना करते थे, वो याद आ गया, अफसोस मुल्क में न रही फ़ारसी की कदर, मस्ती उड़ी शराब से फूलों से बू गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमारे मसाइल बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनका हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान का जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसको शर्मिंदा ताबीर कायद आज़म ने किया, पाकिस्तान बना, वो उनका वो ख्वाब हमने पूरा नहीं किया है। हमने पाकिस्तान के अंदर आज 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और गुर्बत की लकीर हम कहाँ खींचते हैं? 18,600 रुपए पे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उर्दू के हक में खुलकर बोले, कहा हम पेशावर सियासतदान नहीं, लेकिन जब तक जागीरदाना निज़ाम है जमहूरियत पनप नहीं सकती। अपने उसी तहजीबी अक़दार को, अपने तारीखी पस मंज़र को, अपने नफ्सियाती रद्द-ए-अमल को, उस सब को हम ये समझते हैं ये तहजीब पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान की कौमी तहजीब है। मारूफ मुसन्निफ अनवर मकसूद का कहना था कि कराची की मर्दमशुमारी में औरतों को क्यों नहीं गिना गया? क्या मर्दम का मतलब सिर्फ मर्द है? अब अगर मर्दमशुमारी की जाए सिंध की, कराची की, तो खुदा के वास्ते सिर्फ मर्दों को ना गिने, औरतों को भी गिने। ये लोग मर्दम से मर्द समझते हैं कि मर्दों को गिन लेते हैं सिर्फ। बिल्कुल गलत मर्दमशुमारी हुई है। तकरीब से आलिया इमाम, शकील आदिल, खुशबख्श शुजात, मारूफ खिलाड़ी सलाउद्दीन और शब्बर जैदी समेत दीगर ने भी ख्यालात का इजहार किया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का हंगामी सरबराही इजलास 30 सितंबर को तलब कर लिया है। इजलास साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद में तलब किया गया। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आफ्ताब शेरपाओ, अवैस नूरानी भी इजलास में शरीक होंगे। इस हवाले से मज़ीद भी तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का हंगामी सरबराही इजलास 30 सितंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इजलास की सदारत पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ इजलास साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद में तलब किया गया। इजलास में मियाँ शहबाज शरीफ, आफ्ताब शेरपाओ, असलम गोरी,
मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, महमूद अचरजई, साजिद मीर और अवैस नूरानी भी शिरकत करेंगे। इजलास में 3 नुकाती एजेंडा रखा गया है। एक इंतखाबी इस्लाहात है जिसके ऊपर जो है मौलाना फजल रहमान ने दिनों नाराजगी का इजहार किया था, जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही थी। दूसरा महंगाई का इशू रखा गया है इस इजलास में जिसके ऊपर गौर किया जाएगा। और तीसरा मुल्क गिर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत पैदा करने के हवाले से जलसे और दीगर चीजों के ऊपर जो है गौर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।